आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। मान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये अवसर दिया आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आज के दिन में आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे जब ये वचन आज खुदावंद प्रचार किए जाएं, इनके द्वारा प्रचार किया जाना और सुना जाना आपकी ओर से आशीष का कारण हो। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के उन दुखों के दिनों को इन दिनों में सेलिब्रेट कर रहे थे, हम उसको देख रहे थे, उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे थे। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के उस दिन के बारे में जब वो यरूशलेम में एंटर हुए, जिसको हम पाम संडे करके मनाते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा गुड फ्राइडे के बारे में। क्यों इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्यों हम लोग पाम संडे को मनाते हैं और क्या इसके पीछे का एक रहस्य है। आज हम परमेश्वर के कलाम में से इस रहस्य को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप प्रभु के वचन को सब काम छोड़ के एक ध्यान होके अगर सुनेंगे, इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप देखेंगे एक बड़े चेंज को अपनी लाइफ के ऊपर। आपने कभी भी इससे पहले परमेश्वर के कलाम को इस तरह से नहीं सुना होगा, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21वां अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंधी और उसके साथ तुम्हें एक बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि ये वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वे पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई।
जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पैदा होने से लगभग 700 से 750 साल पहले ये भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में की गई कि कैसे वो यरूशलेम में आएगा, कैसे वो इस तरह से विजयी प्रवेश करेंगे, किस तरह से वो दुख उठाएंगे, अपनी जान को देंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताया गया कि कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ, एक गधी को खोल के लेके आओ, वो उसके ऊपर बैठ के जाएगा। गधी के ऊपर ही क्यों जाएगा? क्योंकि उस टाइम पे जो राजा लोग होते थे, अगर वो घोड़े पर किसी दूसरी जगह पे जाते थे, वो एक तरह से वॉर का, लड़ाई का संकेत होता था। पर गधी के ऊपर जाने का ये मतलब था कि वो शांति को लेके जा रहा है, वो शांति के संदेश को बांट रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो गधी के बच्चे को लेके आए तो लोगों ने उनके ऊपर अपने कपड़े बिछाए और लोगों ने उनके आगे भी कपड़े बिछाए और डालियां लेके यीशु मसीह का स्वागत किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग उस वक्त भी यीशु मसीह को राजा नहीं मानते थे, उस वक्त भी वो यीशु मसीह को अपना सेवियर करके नहीं मानते थे। पर उस वक्त भी वो लोग वहाँ पे थे जो लोग डालियों को लेके ये सेलिब्रेट कर रहे थे, ये बता रहे थे कि हाँ, यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र परमेश्वर और राजा है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यही लोगों की एक तरह से उदाहरण के तौर पर, इन्हीं लोगों के प्रोटोटाइप के तौर पर अगर आप देखते हैं रेवलेशन की किताब, और उसका अगर आप 7 अध्याय देखें, उसकी 9 आयत में वहां पे लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खंजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं कि यूहन्ना को जब ये प्रकाशन दिया गया, यूहन्ना इस बात को बता रहा है कि स्वर्ग में उसने एक बड़ी भीड़ देखी और उनके हाथ में खंजूर की डालियां थी। मेरे प्रियो, वहाँ पर भी खंजूर की डालियाँ देखी गई, यहाँ पर भी खंजूर की डालियों का जिक्र हुआ। यीशु मसीह एक विजयी प्रवेश कर रहा था वहाँ पर, और ये लोग जो यहाँ पे फेथ करते थे, इन्होंने एक सिंबल दिखाया, खंजूर की डालियाँ। और प्रकाशित वाक्य में इनका फिर से दिखाना इस बात को दिखाता है कि जो लोग इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के ऊपर फेथ करेंगे, जो इस बात को मान लेंगे और अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे देंगे, अपना उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करेंगे, वो लोग स्वर्ग में भी, उस जीवन की किताब में भी उनके नाम पाए जाएंगे और वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक विजयी प्रवेश कर रहे थे यरूशलेम में। यीशु मसीह को पता था कि उनके साथ क्या होगा, पर वो जानते थे कि उसके बाद तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठेंगे तब क्या होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पाम संडे पे एक बड़ी ही पीसफुली तरीके से, शांतिमय तरीके से एक विजयी प्रवेश करते हुए बाइबल में दिखाए गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों हम लोग गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे सिर्फ इसलिए गुड फ्राइडे नहीं कि हमें छुट्टी है, इसके पीछे का बड़ा रहस्य क्या है, क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसीफाई किया, यीशु मसीह का क्रूसीफाई होने के पीछे क्या बड़ा रहस्य है, हम लोग देखेंगे वचन में से। और मेरा ये विश्वास है, जब आज आप वचनों को सुनेंगे, ये वचन आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इसके साथ ही 1 कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में ऐसा लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करें ऑन 9th April at 1 PM at 660 East 51st Avenue, Vancouver, BC. Come join us and be blessed. God bless you. स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। अब विजयी प्रवेश करने के बाद हम आगे देखते हैं कि गुड फ्राइडे को क्यों हम मनाते हैं, कैसे आगे चीज़ें चेंज होती गई। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी पहले कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़वा कर कैसे मार डाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वाक्य जब हुआ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उनको कहा 2 दिन बाद फसह का पर्व है। क्यों? फसह के पर्व पे ही यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे फसह के पर्व के ऊपर मेमने को बलिदान किया जाता था। इसी तरह से अगर आप लेविटिकस की किताब देखेंगे वहाँ पर उसके 16 अध्याय उसकी 1 से 10 और 20 से 23 आयत को अगर बाद में आप पढ़ लेना, उसको अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे उस टाइम पे यहूदी लोग योम किप्पूर का एक पर्व मनाया करते थे। योम का मतलब है दिन, कपूर का मतलब है प्रायश्चित, मीन्स प्रायश्चित का दिन वो कैसे मनाया करते थे। बाइबल कहती है उस टाइम पे महायाजक 2 आइडेंटिकल बकरे लिया करता था। उन बकरों को वो लेके दोनों के ऊपर चिट्ठी डाली जाती थी। एक जो पहला बकरा होता था वो यहोवा के लिए, अदोनाई के लिए, और दूसरा जो है वो लाजाजेल यानी कि अजाजेल के लिए वो रखा जाता था। जो पहला बकरा होता था उसको महायाजक उसके सींगों पर लाल रिबन बांधकर उसको साइड कर देता था और दूसरे बकरे के ऊपर सींग के ऊपर लाल रिबन बांध के उसको वो जंगल में, रेगिस्तान के मार्ग से जंगल में छोड़ा करते थे और वहाँ पर उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बकरा जो है वो पापों के प्रायश्चित के लिए दिया जाता था। जब वो बकरा पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता था और इसके साथ साथ महायाजक मंदिर के फाटक के द्वार के ऊपर भी एक फीता लाल रंग का बांध दिया करता था। जैसे ही वो बकरा जब वो मर जाया करता था गिर के, वैसे ही सेम टाइम पे जो वो फीता जो मंदिर के द्वार के ऊपर फाटक पे बांधा जाता था वो फीता लाल से वाइट कलर का यानी सफ़ेद रंग का हो जाता था। ये एक आश्चर्यकर्म था। ये क्यों होता था? ये एक निशानी होती थी कि यहोवा परमेश्वर ने इस बलिदान को ग्रहण किया और सब जो इजरायलियों के पाप हैं परमेश्वर ने माफ़ कर दिए। हालेलुया। याजक सब लोगों के पाप उस बकरे के ऊपर ट्रांसफर करता था, फिर उसको भेजता था। जब वो बकरा मर जाता था तब वो फीता सफ़ेद हो जाता था। ये इस बात की निशानी होती थी कि परमेश्वर ने इजरायलियों के पापों को माफ़ कर दिया। सेम वे में जब यीशु मसीह के ऊपर सारी दुनिया के पाप को लाद दिया गया, यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर दिया गया, उसके बाद यशाया नबी की किताब बताती है कि अगर तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, बैंगनी रंग के भी क्यों ना हो, कितने भी बुरे, कितने भी भारी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार सब चीज़ों को किया। जैसे उस वक्त बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिलती थी, उसी तरह से यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमने के रूप में जब वो इस दुनिया में आपके और मेरे पापों के लिए जब वो बलिदान किया गया, उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम अपने पापों से छूट जाते हैं। हालेलुया। गुड फ्राइडे का मनाना, इन पर्वों का मनाना, फसह के पर्व का मनाना, योम किप्पूर का मनाना, इन चीज़ों को बताता है कि कैसे अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए, जैसे उस वक्त इजरायली लोग, यहूदी लोग जब उस टाइम पे वो बलिदान देते थे, उनके पापों से क्षमा लेने के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया ताकि हम लोग उसके ऊपर विश्वास करें और हमारे पाप क्षमा किए जाए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं, ये कोई इस तरह से नहीं कि हाँ हमें गुड फ्राइडे की छुट्टी है, हमें गुड फ्राइडे मनाना है या ईस्टर मनाना है। इसके पीछे बहुत बड़े भेद हैं। यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर आए, हमारे लिए उन्होंने जन्म लिया, हमारे लिए दुखों को सहा, हमारे लिए वो गाड़े गए, वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। आज अगर हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं। हालेलुया। जब पुराना नियम हम पढ़ते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये बहुत बोरिंग है, पर जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे जैसे उस वक्त लोग जैसे बलिदान देते थे, जो काम करते थे, सेम वे में यीशु मसीह भी उसी तरह से आया, उसी फसह के पर्व के ऊपर उसने अपना बलिदान दिया, उसी तरह से उसने सब चीज़ों को किया। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, हमारे लिए दुखों को सहा, हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, उसने इन चीज़ों को उसी तरह से पूरा किया जैसे व्यवस्था में लिखा था। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को ख़त्म नहीं करने आया, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ये सब चीज़ें यीशु मसीह के जन्म से लगभग 750 साल पहले ही प्रोफेसी के द्वारा बता दिया गया था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही से इन बातों को बता दिया था। बाइबल बताती है ये सब चीज़ों का होना पक्का था, ये सब चीज़ों का होना ही था। क्यों? क्योंकि जैसे आदम ने पाप किया, उसकी ब्लड लाइन के द्वारा मनुष्य भी उस पाप में धंसता चला गया। उस पाप में से निकलने के लिए एक निष्कलंक मेमने का वध होना ज़रूरी था, बिना उसके पापों से क्षमा नहीं मिल सकती थी। यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। कौन सा विजयी प्रवेश? ये विजयी प्रवेश इसी क्रूस को हराने का विजयी प्रवेश था। आज हम लोग अपनी लाइफ में अपने क्रूस को उठाए हुए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप अपनी लाइफ में सिर्फ इस स्ट्रगल में प्रवेश नहीं कर रहे, आप एक विजयी प्रवेश के साथ हैं। आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी अगर आप यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के ऊपर फेथ करेंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पुराने नियम में मैंने आपको बताया कि कैसे महायाजक आइडेंटिकल 2 बकरों को लेके एक के ऊपर सारे इज़राइल के पापों को ट्रांसफ़र करके उसको पहाड़ी के नीचे फेंक के उसको बलिदान करते थे ताकि इज़राइल के पाप क्षमा हों। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी पूरा किया। कैसे? हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसकी 11 आयत से। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा,
तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नाम एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसको छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वे जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पिलातुस इस बात को जानता था कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। वचन इस बात की गवाही देता है कि लोग जानते थे उसने कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद उसको क्रूस की मौत दी जा रही थी। पिलातुस ने कहा कि मेरे पास अधिकार है कि इस टाइम में मैं तुम्हारे लिए किसी एक जन को छोड़ सकता हूँ। एक तो ये है जो यीशु मसीह है, एक है बरअब्बा जो कि एक डाकू है। तुम क्या चाहते हो, किसको तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह, यीशु नासरी जो कि खुदा का बेटा था, एक तरफ यीशु मसीह, यीशु नासरी जो खुदा का बेटा वो खड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ बाइबल बताती है कि बरअब्बा खड़ा था। और बरअब्बा का जो असली नाम है वो है यीशु बार अब्बा। हालेलुया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी दोनों आइडेंटिकल रूप से ही खड़े हुए थे। जब अरमिक में आप इसका मतलब देखेंगे यीशु बरअब्बा, तो वो भी इसी चीज़ को बताता है कि एक तरफ जो है परमेश्वर का बेटा खड़ा था, दूसरी तरफ इस संसार के राजा का बेटा खड़ा था। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई करो। हालेलुया। सेम, दोनों आइडेंटिकल नेम, सब कुछ सेम था, वही प्रोफेसी पूरी की जा रही थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था बाइबल कहती, पर उसके बावजूद यीशु मसीह ने प्रोफेसीज को पूरा किया, उन सब विधियों को पूरा किया, उस सब बलिदान के कामों को पूरा किया, उस पर्व की सब उन चीज़ों को पूरा किया जो वहाँ पे होनी लाजमी थी। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया, पिलातुस ने कहा कि क्यों तू अपने विषय में कुछ नहीं बोलता? अगर तू बोलेगा तू छूट सकता है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने वहाँ पे क्यों कुछ नहीं बोला? वहाँ पे पिलातुस भी हैरान था कि क्यों ये कोई भी सफाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी वो इतनी ताकत रखता है कि अगर वो बोल देता एक बार तो वहाँ पे पिलातुस इस बात को वो मान लेता। इतनी उसके पास कन्विंसिंग पावर थी कि अगर वो एक बार बोलता पिलातुस को उसकी बात माननी पड़ती। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। बाइबल कहती है कि वो बद होने वाली भेड़ की तरह चुपचाप खड़ा रहा। यीशु मसीह ने सब चीज़ों को पूरा किया। यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जानता था कि ये सब कुछ होगा, उसके बावजूद उसने इन सब चीज़ों को पूरा किया। कैसे? पूरी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उसने पूरा किया। हालेलुया। उसने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया। उसने हर उस प्रोफेसी को फुलफिल किया। उसने हर उस विधि को पूरा किया जो व्यवस्था में दी गई थी। हालेलुया। दो आइडेंटिकल बकरे जैसे महायाजक के सामने थे, यहाँ पर भी यीशु नासरी और यीशु बारअब्बा दोनों आइडेंटिकल वहाँ पे खड़े हुए थे। पर जैसे उस टाइम पे बलिदान होना पड़ा एक को, उसी तरह से यहाँ पर यीशु मसीह को बिना किसी गुनाह किए हुए, बिना किसी पाप के होते हुए भी उसने अपना बलिदान दिया। क्यों? ताकि आप और मैं अपने गुनाहों से छूट जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद भी हम इसको गुड फ्राइडे करके मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये फ्राइडे आपके और मेरे लिए गुड हो गया जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और उसके लहू के ऊपर फेथ करने के द्वारा हम लोग अपने गुनाहों से छूट जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, बाइबल कहती वो पाप से अनजान था, उसके बावजूद उसने अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहते हुए सब चीज़ों को पूरा किया। जैसे ही यीशु मसीह अपने बलिदान को दे चुका, उसके बाद बाइबल बताती है फिर वो इकलौता पुत्र नहीं रहा, फिर वो पहलौठा हो गया। पहले वो इकलौता था, पर बलिदान देने के बाद उसने आपको और मुझे अपने भाई बहन बनने का अधिकार
अधिकार दिया और परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार हमें दिया। अगर आज हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, अगर आज हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर इस बात को हम दिल से मानते हैं, हम अपने गुनाहों से छूट जाते हैं। बाइबल कहती है जैसे उस टाइम पे वो फीता जो महायाजक उस फाटक के ऊपर, दरवाजे के ऊपर बांधता था, जो लाल से सफ़ेद हो जाता था जब वहाँ पे वो बकरा मर जाता था, उसी तरह से यीशु मसीह के बलिदान के बाद यशायाह ने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, बैंजनी रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ़ के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। ये पाम संडे, ये गुड फ्राइडे आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा अगर आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप मेरे पीछे इस दुआ को दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचनों में से हमने सुना कि कैसे आपने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को दिया ताकि हम लोग गुनाहों से छूट जाएं। आपने हमारे लिए दुखों को सहा, आपने हमारे लिए क्रूस की मौत को सहा ताकि हम अपनी बीमारियों से, अपने गुनाहों से छूट जाएं। खुदावंद, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आज आपने हमें दिए। खुदावंद, आज का ये संदेश इस पाम संडे और गुड फ्राइडे में इनकी ज़िंदगी को सेम ना रहने दे। हर बीमार चंगा हो, हर ट्रबल गिरे, हर बीमारी जाए। तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आशीष और हीलिंग और ब्लेसिंग को लेने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ईस्टर पे, अगर आप गुड फ्राइडे पे भी सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तब भी सेम टाइम पे 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलेंगे। गुड फ्राइडे में फ्राइडे में और ईस्टर में संडे में हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।